वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक लेकर चल रहे हैं मोलैलिटी, जिसको हमने डिनोट किससे किया, स्मॉल m से। लास्ट वीडियो में हमने अपनी कंसंट्रेशन टर्म की थी मोलैरिटी, जिसको हमने डिनोट किया था कैपिटल M से। और अगर आपको ध्यान है तो लास्ट में हमने बताया था कि मोलैरिटी की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि इसमें आप क्या यूज करते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मींस 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जिसकी वजह से टाइमली जो मोलैरिटी थी वो कैसी थी, चेंज हो जाती थी। उसी प्रॉब्लम और लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है, मोलैलिटी। जैसे मैंने आपको यहाँ हिंट भी दिया कि मोलैलिटी में क्या है, मोल पर किलोग्राम। मींस अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, मास। और मास आपको पता है क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस का जो टाइमली वेरिएबल नहीं होता। मींस मोलैलिटी जो है, स्मॉल m जो है, वो कैसी आएगी, हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी जो टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था मोलैरिटी के अंदर, लेकिन मोलैलिटी में आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मींस सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। मैथमेटिकली हम मोलैलिटी को क्या ले सकते हैं, NB, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, MA से डिनोट किया, जो किस में है, किलोग्राम में। हेयर MA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके पास हो सकता है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में दिया हो, ग्राम के अंदर, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेकेंडली नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस और इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करूँ तो मोलैलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, तो मोलैलिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास ये। अब हम अगर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो सॉल्युबिलिटी को हम क्या डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशंस जिसमें और ज़्यादा अमाउंट आप सॉल्यूट का ऐड नहीं कर सकते इन अ गिवन क्वांटिटीज, या जो सेम आपके पास वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस। मीन्स आप सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने डिनोट किससे किया इस एक्सप्रेशन में, WB से, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि आपने कहा दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है इसमें WB और जो MA है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी। मीन्स हम यहाँ से मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी इंटू 1000 अपॉन MB। MB यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दिस रिलेशन इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है। हो सकता है वो प्योर मोलैलिटी के बेस्ड पूछ लिया जाए, या फिर एक रिलेशन आता है बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, उसके बेस्ड भी न्यूमेरिकल दे सकते हैं। रिलेशन आपके पास मोलैलिटी और मोलैरिटी में, यहाँ पर जो आपके पास स्मॉल m है वो इंडिकेट करता है मोलैलिटी को, कैपिटल M के लिए मोलैरिटी, अगेन यहाँ पर ये मोलैरिटी है, और MB आपके पास क्या है,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही आप इस एक्सप्रेशन को मे बी मोल्ड करके रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हो। जो यहाँ पर ये सिंबल है ये किस चीज़ के लिए है? डेंसिटी के लिए, दैट इज डिनोटेड एज रो। तो डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी 1 अपॉन मोलैलिटी और MB मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1000। तो या तो ये रिलेशन या ये दोनों एक दूसरे से सेम ही हैं, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा किस किस के बीच में? मोलैरिटी और मोलैलिटी। न्यूमेरिकल्स में कई बार डेंसिटी दे देते हैं, मोलैरिटी दे देते हैं, और आपको फाइंड आउट क्या करनी होती है? मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी में से कोई एक टर्म। अगर हम बात करें मोलैलिटी की इम्पोर्टेंस की या फिर सिग्निफिकेंस की ओवर मोलैरिटी, तो आ जाएगी आपके पास सेम जो अभी स्टार्टिंग में बताई कि जो आपके पास मोलैलिटी है वो कंसीडर्ड बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। लेकिन जो आपके पास मोलैलिटी है वो चेंज नहीं होते टेम्परेचर के साथ, बिकॉज मास ऑफ द सॉल्वेंट, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा विद चेंज इन टेम्परेचर। और अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर किलोग्राम। अब हम करते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों के कम्बिनेशन के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। स्टेटमेंट आपको दी, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25, और आपको फाइंड आउट क्या करनी है यहाँ पर? मोलैलिटी। अब सबसे पहले जो यहाँ पर आपके पास है 3 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि 3 मोल्स आपके पास NaCl के प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर मैं निकालूं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको दिए हुए हैं 3, मास आपको दिया नहीं हुआ। मोलर मास NaCl का कितना होता है? 23.3 तो किसका? NaCl का, और 35.5 किसका? क्लोरीन का। अगर मैं इसका 23 रखूं और इसका 35.5, तो यहाँ से W क्या आ जाएगा आपके पास? 58.5 मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 3 से। तो सॉल्व करके आपके पास आएगा ये नियरली 175.5 ग्राम। ये मेरे पास क्या आ गया? मास ऑफ NaCl। NaCl यहाँ पर कैसे है? एज अ सॉल्यूट, तो आप ये भी बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास? 175.5 ग्राम। अब आपको पता है जो डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी है? 1.25। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है नहीं, लेकिन आपको क्या पता है? वॉल्यूम, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है कितने के अंदर? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है 1250 ग्राम्स। अब हमें पता है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का मास कितना है? ये सॉल्यूट का मास कितना है? ये। तो आपके पास क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? मोलैलिटी, क्योंकि जो मोलैलिटी है वो किसके इक्वल है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और मोल्स आपके पास सॉल्यूट के कितने हैं? 3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना आ गया? 1074.5। ये किस में है? ग्राम में। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 1000 से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके नियरली आंसर आ जाएगा 2.79
स्मॉल एम, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मोल पर केजी। तो ये आपके पास लास्ट सॉल्व करके क्या आ जाएगी इसकी मोलैलिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दिया कि ए शुगर सिरप ऑफ वेट इतना contains 34.2 gram of sugar. Calculate the molar concentration, means आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मास ऑफ शुगर सिरप यानी कि वेट और शुगर सिरप यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है आपके पास। कितना दिया हुआ है इसका वेट, 214.2 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना है, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, जो शुगर हमने डिजॉल्व किया, और उसका मास कितना है 34.2 ग्राम। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर जो यहाँ पर है, तो वो सॉल्वेंट की फॉर्म में उसका मास कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे किसका, सॉल्यूट का। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 180.0 ग्राम। ये मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जब मोलैलिटी निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के अपॉन नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने से हो जाएगा, 1000 से। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम रह जाती है नंबर ऑफ मोल्स की। तो एन बी किसके इक्वल होगा, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज 34.2 अपॉन मोलर मास। मोलर मास हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 342। कैसे आया यहाँ से ये मास, कार्बन कितने नंबर हैं, 12, इसका मास कितना होगा 12। हाइड्रोजन 1 है मास उसका, और नंबर कितने हैं उसके 22। 16 मास होगा किसका, ऑक्सीजन का, और नंबर कितने हैं वो 11 में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा, 342। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.1 मोल्स। वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किसको, मोलैलिटी को। नंबर ऑफ मोल्स ये, मास ऑफ सॉल्वेंट ये, मल्टीप्लाई बाय 1000 और सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.56। और मोलल मीन्स हमने क्या फाइंड आउट की, उसकी मोलल कंसंट्रेशन या फिर मोलैलिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। यहाँ 10% बाय मास का मतलब क्या है कि आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, कितने के अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर या फिर 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर के अंदर। What would be the m? Small m means molality, capital M means molarity of solution, और आपको given है density of solution। 10% solution को डिफाइन किया, और अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना है 90 ग्राम, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है 1000 से। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है ग्लूकोज का 10 अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यहाँ से मोलर मास आपके पास कितना निकल कर आएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स, और आपको यहाँ स्टेटमेंट में दिया भी हुआ है। तो 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 90 इंटू 1000। इसको सॉल्व करके आपके पास जो मोलैलिटी है वो आ जाएगी नियरली 0.618 m। सेकेंडली आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, मोलैरिटी को। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी के। तो आपके पास यहाँ पर मास कितना है 100, डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.2,
इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम, दैट इज 83.3 ml। अब इस फॉर्मूले में पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.3 मिलीलीटर में है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000। इसको सॉल्व करके आपके पास नियरली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.667 कैपिटल M, दैट इज द मोलैरिटी। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मैं यहाँ 12th बोर्ड की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये कॉमन है 11th में भी और 12th क्लास में भी। नाउ स्टूडेंट, प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स, and if you have any problem then comment and message me. Thanks and have a nice day.